एम दीनबंधु सर छोटूराम जयंती पर तोशाम में नवनिर्मित चौक पर स्थापित चौधरी छोटूराम की प्रतिमा का हुआ अनावरण। तोशाम से विष्णुदत्त शास्त्री की रिपोर्ट। सोमवार को तोशाम में दीनबंधु सर छोटूराम की 144वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित चौधरी छोटूराम चौक पर हवन और चौधरी छोटूराम की प्रतिमा का अनावरण कर प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर 36 बिरादरी के लोग उपस्थित हुए और सभी लोगों ने एक सुर में छोटूराम को सरकार से भारत रत्न देने की मांग की तथा समाज में फैली कृतियां जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, लिव इन रिलेशन तथा एक ही गांव में शादियों को खत्म करने का भी प्रस्ताव पास किया। इस अवसर पर युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि महापुरुषों को जातियों में न बांटकर उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाएं और महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते। महापुरुष तो सर्व समाज के उत्थान के लिए कार्य करते थे और अपना बलिदान तक न्यौछावर करने में पीछे नहीं हटते थे। कमल सिंह प्रधान ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या रोकी जाए, युवाओं में फैले हुए नशे को रोका जाए और जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी जाए। इस दौरान इनेलो किसान सेल के जिला अध्यक्ष अजीत बडेसरा ने कहा कि दीनबंधु सर छोटूराम ने किसान वर्ग के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किया। हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। वहीं जननायक जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष कृष्ण वर्मा सुंगरपुर ने दीनबंधु सर चौधरी छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें शत शत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आए हुए हरियाणवी रागनी गायक कलाकारों ने चौधरी छोटूराम के जीवन से संबंधित विभिन्न रागनियों की प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों को चौधरी छोटूराम की जीवनी याद दिलाई। इस अवसर पर जाट धर्मशाला तोशाम के प्रधान ओमप्रकाश पंघाल उर्फ बादल, सुरेश कोथ, रवि आजाद, कामरेड ओमप्रकाश, पीएस कलवानिया, हर्ष छिकारा, रणबीर सिंह मलिक, कविता आर्य आदि नेताओं ने एक सुर में छोटूराम के दिखाए रास्ते पर चलने की अपील की। इस अवसर पर कांग्रेस के भिवानी शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया, मास्टर रघुवीर सिंह, द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश कोच, राजेश भगासरा, सूबेदार शक्ति सिंह, गंगाराम शिवरान, रोहतास सैनी, ओमप्रकाश जोगी, पूर्व विधायक शशि रंजन परमार, हर्ष छिकारा, हरज्ञान मलिक, अमर वर्मा, रोहतास बावरिया, रामकरण दलाल, बलबीर सिंह बजार, देवेंद्र सोढ़ी, युद्धवीर चेयरमैन, अशोक मलिक, प्रिया लेघा, डॉक्टर साक्षी, राज सिंह जताई, कैप्टन दिग्राम, गुलशन काठपालिया, मुकेश शर्मा, सरपंच अभय सिंह उर्फ मोनू कांटीवाल, हरदीप पंघाल, अनिल शेषमा, सतबीर भुक्कल, अमित अत्री, सुभाष यादव, युद्धवीर मंगल सिंह खरेटा, भागु पंघाल, दिलबाग ढुल, अनूप राठ, सूबेदार रघुवीर दुहन, दयानंद फौजी, सुरेंद्र पंघाल, रामधारी डॉक्टर, रमेश टमाटर वाला, विकास वाल्मीकि, ओम प्रकाश छिम्मी, जितेंद्र शर्मा, पुरुषोत्तम कनवारी, राजेश रतन खरकरी, रमेश नाफरिया, सत्यवान खरकरी, मनोज थिलोड़, राजेंद्र आलमपुर, कृष्ण सरपंच सरल आदि अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। चौधरी छोटूराम जी की जयंती का अवसर है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। उन्होंने किसान की, आम आदमी की और उस समय आवाज बने सैकड़ों वर्ष पहले तो छोटूराम की प्रतिमा लगाई और एक ऐसा शुभ अवसर का मौका दिया। इस पर इनका कमल प्रधान जी और इसकी टीम का पूरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ऐसे काम होंगे तभी। मैं एक बात कमल में पहले ही कहूंगा, मैं कहता हूं कड़वे शब्द, हमारा तो छोटूराम का यह हवन यज्ञ वाला सिस्टम नहीं था। तो छोटूराम की विचारधारा किसान विचार गोष्ठी, शिक्षा पे, किसानी मुद्दों पर, खेत, मेरी बहनों का, मेरे बड़े बुजुर्गों का और युवाओं का और भाइयों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी युवा कल्याण संगठन का, जिन्होंने आज
दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी की जयंती पर इतना निर्मित चौक बनाकर उसका उद्घाटन किया, और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। समय थोड़ा कम है तो बस एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि हमारे चौधरी छोटू राम जी एक सिर्फ नेता के रूप में ही नहीं पहचाने जाते थे, वो जनसेवक, समाज सुधारक और गरीब लोगों की एक ढाल थे। एक छोटी सी कहानी है, वो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि जब एक साहूकार एक गरीब किसान ने उनसे कर्ज लिया था और वो चुका नहीं पाया, तो साहूकार आके उनका बैल लेकर चले गए। तो जब चौधरी छोटू राम जी को पता लगा तो वो गए और उन्होंने साहूकार से बोला, भाई तू इसका बैल दे दे। बोला, मैं नहीं दूंगा, कानून मेरे हाथ में है। तब उन्होंने कहा, कानून तेरे हाथ में नहीं, कानून न्याय के हाथ में होता है, और तू देख अब मैं ये कानून ही बदलवा कर रहूंगा। उन्होंने पूरे किसानों का अध्ययन किया और 1934 में उन्होंने कर्ज राहत कानून बनवाया, जिसलिए उनको दीनबंधु कहा जाता था, किसान भाइयों का नेता कहा जाता था। तो मैं उनका एक अमर वाक्य है, अन्याय को देखकर भी चुप रहना एक तरह का अन्याय है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आज हमारे समाज में भी चारों तरफ अन्याय हो रहा है। हमारी महिलाएं भेदभाव के शिकार हो रही हैं, उनका सम्मान के बहुत बड़े मुद्दे हैं। हमारे किसान भाई जो दिन रात मेहनत करते हैं खेती में, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता। हमारे युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, और हमारे बच्चे शिक्षा, पोषण जो आज कई घरों में बहुत गंभीर दिक्कत है, उसके लिए तड़प रहे हैं। देखिए, आज प्रोग्राम 144 की जयंती थी दीनबंधु और उसकी आज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उनकी स्टैचू बनाई गई है, प्रतिमा बनाई गई है, और सभी का सहयोग है इसमें। युवा कल्याण संगठन ने आयोजन जरूर किया, लेकिन सभी संगठन आए हैं, सभी बिरादरी आए, और छोटू राम जी की भी सोच थी कि धर्मनिरपेक्षता हो, सभी बिरादरी इकट्ठी हो, सबका भाईचारा हो, और मजदूर किसान सब इकट्ठे होकर कमा के खाएं, देश के विकास में काम करें। तो हमारा यही प्रयास, इस प्रयास में हम दिन रात लगे हुए हैं। और भी महापुरुषों के हम स्टैचू लगवाएंगे। एक बहुत बड़ा पंचायत के सहयोग से, सरकार के सहयोग से और सभी संगठनों के सहयोग से एक सही स्मारक बनाए हैं पूरे जिले के, और अपने तोशाम के जितने गाँव हैं उनके जितने भी शहीद हुए थे, कारगिल में हो, लड़ाई लड़ते शहीद हो गए हो, या दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए हो, या स्वतंत्रता सेनानी तौर में फौज में शहीद हुए, सबका एक बहुत शानदार सही स्मारक हमारे में बहुत तोशाम में बहुत बड़े कार्य है। एक भगत सिंह की बहुत बड़ी स्टैचू जो बाजार में, उसकी हम परमिशन की ट्राई कर रहे हैं, परमिशन मिल जाएगी। हम बिल्कुल सरकार से, सभी से, जो भी है प्रशासन है, डीसी, प्रशासनिक अधिकारी सब मिल के काम करते हैं। हमारा मकसद यही है कि नौजवानों को पता लगे कि इन महापुरुषों ने किस प्रकार की कुर्बानी दी थी, देश के प्रति उनकी कैसी भावना थी, देश के प्रति उनकी कैसी सोच थी, ऐसी नौजवानों की हो। और युवा कल्याण संगठन नशे के खिलाफ भी अभियान चलाएगा इन महापुरुषों की प्रेरणा से। और हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में नशा ना हो, कमा के खाएं और अनुशासन में रहें, अपने माँ बाप की इज्जत करें। ये हमारा संगठन का प्रयास है। इसमें सब शामिल है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, सबने मिलकर आगे कार्य किया।